बढ़ता बुढ़ापा और चढ़ता जोश की कहानी कुछ इस प्रकार है। ससुर डालू प्रसाद का बेटा प्रदेश था। डालू प्रसाद और बहू ही घर में रहते थे। एक रात बहू आपत्तिजनक अवस्था में अपने बेड पर सोई थी। ससुर डालू प्रसाद रात में जागा तो उठकर बहू के रूम के पास गया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और जैसे ही रूम में प्रवेश किया तो देखा बहू के बदन से कपड़े हटे थे। देखते ही डालू प्रसाद की जवानी फूटने लगी और डालू प्रसाद बेकाबू हो गया। वह अपने आप को रोक न सका और बहू के बगल बेड पर लेटकर बहू को चिपकने लगा। तभी बहू जाग गई और ससुर की हरकतों को देखकर दंग रह गई। जब तक वह कुछ करती और बोल पाती तब तक डालू प्रसाद बहू को अपने बाहों में भर लिया और प्यार करने लगा। ससुर के स्पर्श से बहू की भी जवानी उफान मारने लगी। उसके बाद ससुर और बहू दोनों बिना किसी भय और शर्म के खुलकर अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगे। सुबह होते ही बहू की छोटी बहन भी आ गई और बोली, दीदी आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैं बिना फोन किए ही आपके घर आ गई। सुबह से शाम हुई और शाम से रात हुई। अब ससुर और बहू के मिलने का समय आ गया। रात के 12 बज रहे थे। दोनों बहनें काफी दिन बाद मिली थी, इसलिए काफी रात तक जागती रहीं और बातें करती रहीं। उधर ससुर डालू प्रसाद बहू से मिलने के लिए बेताब था। उधर दोनों बहनें बातें करते करते बेड पर सो गईं। अंधेरी रात थी, बिजली भी चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी डालू प्रसाद के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलकर बहू से मिल लूं। अंधेरा है, बहू की बहन नहीं देख पाएगी। और ससुर डालू प्रसाद दबे पांव बहू के रूम में पहुंच गया। वह जोश में होश खो बैठा। लेटना था बहू के बगल और लेट गया बहू की छोटी बहन के बगल। उसे ही बहू समझकर बेड टच करने लगा। दोनों बहनें काफी रात तक जागी थीं, इसलिए दोनों गहरी नींद में सोई हुई थीं। ससुर डालू प्रसाद बहू की छोटी बहन के साथ जैसे ही प्रोग्राम चालू किया तभी वह जाग गई और कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा आनंद मिल रहा था। उसे बुड्ढे का हरकत और इकसठ बासठ करना बहुत अच्छा लग रहा था। अब वह भरपूर आनंद लेने लगी और डालू प्रसाद अपना करतब दिखाने लगा। जब डालू प्रसाद की आत्मा शांत हो गई तो वह अपने बिस्तर पर सोने चला गया और इधर बहू के छोटी बहन को इश्क का चस्का लग गया और वह अपने बहन के बगल से उठकर उसके ससुर के पास चली गई। पहुँचते ही वह डालू प्रसाद के बगल लेटकर उसे नागिन की तरह लिपट गई। डालू तो समझा कि बहू आई है और वह दोबारा प्रोग्राम चालू कर दिया। तभी वह बोली, मुझे ऐसा आनंद पहली बार मिल रहा है। डालू के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। तभी वह बोला, तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी वह बोली, पहले तो आप ही मेरे पास गए थे। डालू समझ गया कि मुझसे भूल हो गई और डालू का प्रोग्राम रात भर चलता रहा। अब डालू प्रसाद बहू को छोड़कर उसकी छोटी बहन के साथ अवैध संबंध बनाने लगा। बहू सोच रही थी कि क्या बात है, ससुर जी अब हिंट नहीं देते हैं। जब से छोटी बहन आई है लगता है ससुर जी सुधर गए हैं। मगर एक रात बहू जागी तो उसकी छोटी बहन बेड पर नहीं थी। उसे बेड पर न पाकर वह उसे ढूंढने लगी। जब वह नहीं मिली तो वह ससुर से पूछने के लिए उसके पास गई तो देखी ससुर और उसकी छोटी बहन दोनों का 61-62 प्रोग्राम चालू था। वह देखकर लौट आई और सुबह ससुर से कहने लगी, जो आप कर रहे हो वह ठीक नहीं है। जब डालू प्रसाद की बहू उससे ऐसा बोली तो डालू प्रसाद उसकी छोटी बहन से कहने लगा, तुम्हारी बहन हम दोनों के बारे में जान गई है। तभी बहू की छोटी बहन उससे बोली कि मुझे कहीं लेकर भाग चलो। और दूसरे रात छोटी बहन ने बड़ी बहन को खाने में नींद की गोली खिलाकर उसे सुला दी और डालू प्रसाद के साथ भाग गई। सुबह होने पर जब बहू जागी तो उसकी बहन और उसका ससुर नहीं था। वह थाने में जाकर सारा हाल बताई और ससुर डालू प्रसाद के नाम से FIR कर दी। पुलिस डालू प्रसाद को ढूंढ रही है। अभी वह पुलिस की निगाह से बचा हुआ है। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी नातेदार रिश्तेदार के घर बहन बेटियों को अकेली नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा